14 वर्षों के वनवास के दौरान लक्ष्मण एक दिन भी नहीं सोए। किस तरह उन्होंने नींद को हराया, जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। लक्ष्मण जैसे भाई प्रेम का कोई उदाहरण तीनों लोकों में नहीं मिलता है। अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति उनके प्रेम के बारे में कथाएं, पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान भाई भाभी की रक्षा के लिए लक्ष्मण कभी नहीं सोए। इस कारण उन्हें गुडाकेश कहा जाता है। गुडाकेश का मतलब जो निद्रा का स्वामी हो। अपनी इसी खासियत की वजह से लक्ष्मण लंका युद्ध में रावण के बड़े पुत्र और बेहद पराक्रमी योद्धा और अति बलशाली मेघनाद का वध करने में सफल रहे। लक्ष्मण अपने बाणों से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था। कथाओं के अनुसार रावण ने स्वर्ग पर कब्जा जमाने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में मेघनाद ने भी भाग लिया। मेघनाद ने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया, जिसके बाद उन्हें इंद्रजीत के नाम से पुकारा जाता था। युद्ध जीतने के बाद मेघनाद जब लंका जाने लगे तो उन्होंने इंद्र को अपने साथ ले लिया। ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा अगर वो इंद्र को मुक्त कर देंगे तो वह उन्हें वरदान देंगे। ब्रह्मा जी ने मेघनाद के अमर होने के वरदान को ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति उनका वध कर सकता है जो 14 वर्षों तक न सोया हो। एक बार अगस्त्य ऋषि ने कहा था कि मेघनाद को भगवान श्री राम भी नहीं मार सकते, उन्हें तो केवल लक्ष्मण ही मार सकते हैं। कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि अगस्त्य अयोध्या आए तो लंका युद्ध पर चर्चा होने लगी। तभी श्री राम ने बताया किस तरह से उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे महारथियों का वध किया था। अनुज लक्ष्मण ने भी मेघनाद और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया था। ऋषि अगस्त्य ने कहा इसमें कोई दो राय नहीं है कि रावण और कुंभकर्ण अति बलशाली थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर मेघनाद ही था। लेकिन लक्ष्मण ने उसका वध किया। केवल वही ऐसे व्यक्ति थे जो उसका संहार कर सकते थे। ऋषि अगस्त्य से लक्ष्मण की प्रशंसा सुन श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी क्या बात थी कि मेघनाद को केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे। राम ने ऋषि अगस्त्य से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। तब ऋषि अगस्त्य ने बताया मेघनाद को वरदान मिला था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और जिसने 14 वर्षों तक भोजन न किया हो। श्री राम ने कहा ऐसा कैसे संभव है कि लक्ष्मण ने सीता का मुख ना देखा हो, जबकि मैं और सीता बगल की कुटिया में रहते, 14 वर्षों तक सोए ना हो, ये भी संभव नहीं है। फिर 14 वर्षों तक मैं नियमित रूप से लक्ष्मण को भोजन के लिए फल देता था। तब ऋषि अगस्त्य ने कहा क्यों ना लक्ष्मण से ही पूछ लिया जाए। लक्ष्मण ने बताया कि कभी सीता जी के चरणों के ऊपर नहीं देखा, इसीलिए मैंने उनके आभूषणों को नहीं पहचान सका। लक्ष्मण ने कहा जब आप फल फूल देते थे तो कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो, आपने कभी खाने को नहीं कहा था। और आप और सीता माता जब सोते थे तो मैं बाण ताने आपकी कुटिया की रक्षा करता था। तभी लक्ष्मण ने कहा कि वनवास की पहली रात को ही जब राम और सीता माँ सो रहे थे तो निद्रा देवी आईं। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वे पूरे वनवास के दौरान उन्हें नींद न आए, ताकि वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो यह वरदान तुम्हें प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण के आग्रह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले पूरे वनवास के दौरान सोना स्वीकार किया और वह 14 वर्षों तक सोती रहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।